हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम 4 और 5 जून के करंट अफेयर्स को यहाँ पर कवर करेंगे और करंट के साथ ही उससे जुड़े हुए स्टैटिक जीके के जो फैक्ट्स हैं वो भी देखेंगे। और इसके अलावा एंड में जो आप पढ़ रहे थे पहले से ही करंट अफेयर, उनको हम रिवाइज भी करेंगे। यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा। पिछले दिन के करंट अफेयर को हम लास्ट में रिवाइज करते हैं, है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल आप देख ही रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले ये जो हम यहाँ पर करंट अफेयर्स कर रहे हैं, इसकी क्विज़ अगर आप करना चाहते हैं तो इंडो पाठशाला ऐप में आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो इंडो पाठशाला ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर क्विज़ पर आप क्लिक करेंगे तो आप क्विज़ को, आज की हमारी ये जो वीडियो है इससे रिलेटेड क्विज़ आप वहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर कोई डाउट है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस। So the first question is, on which date is World Environment Day celebrated globally each year? World Environment Day हर साल 5 जून को मनाया जाता है ग्लोबली, पूरी दुनिया इसको मनाती है। इको डे के नाम से भी जानते हैं इसे। पहली बार 5 जून 1972 को ये सेलिब्रेट किया गया था। 5 से 16 जून 1972 को स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट ये भी कंडक्ट की गई थी। अभी इस साल की थीम क्या है इस दिन की? इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। 2025 की होस्ट सिटी थी साउथ कोरिया। और भारत भी होस्ट कर चुका है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को 1975 में, 77 में, 2011 और 2018 में। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट उदयक इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। ये जो प्रोजेक्ट है BRO या फिर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का एक इनिशिएटिव है। प्रोजेक्ट उदयक ये एक स्ट्रैटेजिक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है BRO का। और अभी 2026 में इस प्रोजेक्ट के 37 साल पूरे हुए हैं, इसलिए ब्रो ने सेलिब्रेट किया है 37th रेजिंग डे ऑफ प्रोजेक्ट उदयक। इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 जून 1990। 1990 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था एट डुमडुमा, असम। द प्रोजेक्ट फोकसेस ऑन डेवलपिंग बॉर्डर एंड स्ट्रैटेजिक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडियाज फार ईस्टर्न रीजन। द नेम उदयक, उदयक मतलब राइजिंग सन, सिग्निफाइज दैट द फर्स्ट रेज ऑफ सनलाइट इन इंडिया fall within its area of responsibility। अब यहाँ ब्रो की बात करें, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये जो है ना, इसका रोल मेनली क्या है कि ये रोड कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटिव फोर्स है जो कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को सपोर्ट करती है। इसे इस्टेब्लिश किया गया था 7 मई 1960 में। 2015 में ये पूरी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आ गया है। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में। फंक्शन क्या है? बिल्ड्स एंड मेंटेन्स रोड नेटवर्क इन बॉर्डर एरियाज एंड फ्रेंडली नेबरिंग कंट्रीज। करंट DG हैं BRO के लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। कार्डर अगर देखें, पेरेंट कार्डर इसका है जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स और स्टाफ्ड बाय इंडियन आर्म्ड कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स ऑन डेपुटेशन यहाँ पर आते हैं। मोटो इसका क्या है? श्रमना सर्वम साध्यम, यानी एवरीथिंग इज अचीवेबल थ्रू हार्ड वर्क। नेक्स्ट आते हैं, द इंडियन एम्बेसी रिसेंटली एस्टेब्लिश्ड द टैगोर नज़ामी लाइब्रेरी इन विच कंट्री। ये कंट्री है अजरबैजान, ऑप्शन सी करेक्ट है। अभय कुमार ये कौन है? इंडियन एम्बेसडर टू अजरबैजान है। क्योंकि अजरबैजान की यहाँ पर बात हुई है तो इनको भी याद रखिएगा, एम्बेसडर हैं ये। ठीक है, और अभी टैगोर निज़ामी लाइब्रेरी यहाँ पर अजरबैजान में इंडियन एम्बेसी ने इसको इस्टेब्लिश किया है ताकि इंडिया और अजरबैजान के जो कल्चरल टाइज़ हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जा सके। तो बस इतनी सी बात है जो इम्पोर्टेंट याद रखनी है हमें। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट इंडिया ओवरटुक विच कंट्री टू बिकम द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट सोलर मार्केट इन 2025। तो भारत ने ओवरटेक किया है यूनाइटेड स्टेट्स को, USA को, और वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट सोलर मार्केट भारत बन गया है बाय सरपासिंग द US इन एनुअल सोलर कैपेसिटी एडिशन इन 2025। मतलब ये देखा जा रहा है कि भारत में कितनी रैपिड ग्रोथ हो रही है रिन्यूएबल एनर्जी और क्लीन इंफ्रास्ट्रक्चर में। India's solar power capacity increased from 2.8 gigawatt in 2014 to over 155 gigawatt in 2026। मतलब 2014 में हमारी सोलर पावर कैपेसिटी सिर्फ 2.8 गीगावाट थी, जो अभी इस साल 2026 में बढ़कर 155 गीगावाट हो चुकी है। दिस रिप्रेजेंट एन इंक्रीज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 5,370% in solar capacity. The expansion supports India's renewable energy targets, energy security, and sustainable development goals. Who has been appointed as the next Chief Justice of the Patna High Court? इनका नाम है जस्टिस मीनाक्षी मदन राय, ऑप्शन सी करेक्ट है। ये चीफ जस्टिस
पटना हाई कोर्ट की बनी हैं अभी। करंटली ये सर्व कर रही हैं एज अ जज ऑफ सिक्किम हाई कोर्ट, और ये पहली महिला बनी हैं जिन्होंने सिक्किम में एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कम सिविल जज के रूप में ज्वाइन किया था, और अभी ये पटना हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के रूप में सर्व करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर हाई कोर्ट से रिलेटेड जो हमारे संविधान में आर्टिकल्स दिए गए हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। स्टैटिक जीके का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये। तो सबसे पहले आर्टिकल 214 214 इसमें बात की गई है सिंपली हाई कोर्ट्स ऑफ स्टेट के बारे में। फिर है आर्टिकल 215 हाई कोर्ट्स टू बी कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, हाई कोर्ट्स जो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में भी काम करेंगे। आर्टिकल 216 में हाई कोर्ट्स के कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है। फिर आर्टिकल 217 इसमें हाई कोर्ट के जजेस का जो ऑफिस है उसकी अपॉइंटमेंट और कंडीशंस ये बताई गई हैं। आर्टिकल 218 में एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस रिलेटिंग टू सुप्रीम कोर्ट टू हाई कोर्ट्स। फिर आर्टिकल 219 में ओथ और अफर्मेशन दी गई है जो जजेस लेंगे। आर्टिकल 220 में रिस्ट्रिक्शंस हैं ऑन प्रैक्टिस आफ्टर बीइंग अ परमानेंट जज। आर्टिकल 221 में सैलरीज एक्सेट्रा जजेस की जो हैं वो बताई गई हैं। आर्टिकल 222 में जजेस के ट्रांसफ़र की बात की गई है, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में किस तरह से रहेगा, क्या प्रोसीजर उसका होगा। फिर आर्टिकल 223 अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। आर्टिकल 224 अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस। आर्टिकल 224A में रिटायर्ड जजेस की अपॉइंटमेंट का प्रोविज़न दिया गया। आर्टिकल 225 में एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन की बात की गई है। आर्टिकल 226 ये इंपॉर्टेंट है, ये पावर देता है हाई कोर्ट्स को टू इशू सर्टन रिट्स। ठीक है, रिट पावर हाई कोर्ट की इसमें है। आर्टिकल 227 पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स बाय द हाई कोर्ट। आर्टिकल 228 में ट्रांसफर ऑफ सर्टन केसेस टू हाई कोर्ट। आर्टिकल 229 ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स एंड द एक्सपेंसेस ऑफ हाई कोर्ट ये बताए गए हैं। आर्टिकल 230 में एक्सटेंशन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट टू यूनियन टेरिटरीज, मतलब यूनियन टेरिटरीज का अलग से हाई कोर्ट रहे ये ज़रूरी नहीं है, किसी एक स्टेट का हाई कोर्ट भी किसी यूनियन टेरिटरी के ज्यूरिसडिक्शन को देख सकता है। और आर्टिकल 231 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स का एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है, जैसे पंजाब और हरियाणा का एक ही हाई कोर्ट है, और मेनली जब छोटे स्टेट्स होते हैं उनके मामले में ये वाला प्रोविजन लागू होता है। नेक्स्ट है विच यूनिवर्सिटी हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी टू स्टेब्लिश एन इंडिया AI डेटा लैब। ये है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ऑप्शन ए करेक्ट है। पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनी है भारत में जिसने स्टेब्लिश किया है एक इंडिया AI डेटा लैब इन कोलैबोरेशन विद इंटेल इंडिया। The lab aims to enhance students' employability in artificial intelligence, data science, and emerging technologies. The facility will promote research, innovation, hackathons, and faculty development. Industry academia collaboration को ये strengthen करेगा, साथ में advanced technologies में skill development को भी boost करेगा. The initiative supports India's vision of building a future-ready AI workforce. इंटेल के साथ कोलैब है, ये भी याद रखिएगा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकरी कर्ज माफ़ी योजना। ये जो है महाराष्ट्र के द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया है। ये फार्म लोन वेवर स्कीम है जिसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। द स्कीम इज़ एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट अराउंड 56 लाख फार्मर्स। इसमें क्या होगा, फार्मर्स को क्रॉप लोन्स दिया जाएगा अप टू 2 लाख रुपीज़ पर फार्मर। फार्मर्स विद अ रिकॉर्ड ऑफ रेगुलर लोन रीपेमेंट विल रिसीव एन इंसेंटिव ऑफ 50,000 रुपीज़। नो लैंड होल्डिंग क्राइटेरिया हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर एलिजिबिलिटी। The waiver covers short-term crop loans taken between 1st April 2019 and 31 March 2025. अब महाराष्ट्र की हमने एक स्कीम देखी है, तो महाराष्ट्र की कुछ और इम्पॉर्टेंट स्कीम्स भी यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये हमने देखा है अभी, पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकरी कर्ज माफ़ी योजना, अप टू 2 लाख रुपीज़ क्रॉप लोन वेवर एंड इंसेंटिव्स फॉर रेगुलर रिपेयर्स। फिर है लाडली बहन योजना, इसे वुमेन्स के लिए बेसिकली शुरू किया गया। मंथली डायरेक्ट कैश असिस्टेंस इसमें वुमेन बेनिफिशरीज को दिया जाता है। MSME इंसेंटिव पॉलिसी 2025, ये कैपिटल सब्सिडी SGST रिफंड और एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव स्कीम है। फिर है महा AI पॉलिसी 2025, 10,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट टारगेट है इसका, और ये 1.5 लाख जॉब्स क्रिएट करेगा। MSRTC बस एक्सपेंशन स्कीम, एक्सपेंशन ऑफ 8,000 बसेस टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन लिंक्ड वेलफेयर पुश, ये लार्जेस्ट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बैक्ड वेलफेयर कवरेज है स्टेट में।
फिर है MHADA हाउसिंग लॉटरी 2026, थाउजेंड्स ऑफ फ्लैट्स अंडर अर्बन हाउसिंग स्कीम। फिर है PCOD क्लिनिक्स इनिशिएटिव, डेडिकेटेड क्लिनिक्स इसमें बनाए गए हैं फॉर हार्मोनल डिसऑर्डर ट्रीटमेंट। रूरल हाउसिंग एंड ट्राइबल डेवलपमेंट स्कीम, हाउसिंग सपोर्ट इसमें दिया जाएगा फॉर थाउजेंड्स ऑफ रूरल फैमिलीज। और फिर है मनोधैर्य योजना, फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट इसमें क्राइम विक्टिम्स को दिया जाता है। Who has been appointed as the new managing director and CEO of Protein eGov Technologies Limited? ये हैं अजय राजन, ऑप्शन बी करेक्ट है। इन्हें MD और CEO बनाया गया प्रोटीन eGov टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का। बैंकिंग, फिनटेक और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में इनका ओवर 30 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट है विच इनिशिएटिव ऑफ आंध्र प्रदेश वन द 2026 फूड प्लैनेट प्राइज। ये है आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग। इस प्रोग्राम ने जीता है 2026 का फूड प्लैनेट प्राइज। द अवार्ड इज प्रेजेंटेड बाय कर्ट बर्चफोर्स फाउंडेशन एंड कैरीज अ प्राइज ऑफ $1.5 मिलियन। ये जो फार्मिंग प्रोग्राम है इसे 2016 में लॉन्च किया गया था बाय रायथू साधिकारा संस्था under the Agriculture Department of Andhra Pradesh. It focuses on improving soil health, biodiversity, and climate resilience. The initiative is recognized globally for advancing sustainable and environmentally friendly food systems. Now, आंध्र प्रदेश की बात हुई है तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कुछ करंट यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश ने अप्रूव किया है एक मेजर 53,915 करोड़ रुपीज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर पुश इन बजट 2026-27 फोकसिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ग्रोथ। फिर आंध्र प्रदेश में ही IT, एनर्जी और इंडस्ट्री जैसे सेक्टर्स जो हैं इनमें 1.4 लाख करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल ये क्लियर किया है स्टेट की कैबिनेट ने। आंध्र प्रदेश इज emerging as a leader in PM Setu scheme for upgrading industrial training institutes. The state approved a new organ swab transplant policy to improve kidney transplantation access. फिर एक मेजर डिफेंस प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश ने अंडर 15,000 करोड़ रुपीस प्लान, जो है AMCA फ्लाइट टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स। आंध्र प्रदेश secured a large share of India's proposed investment in early 2026 reports. The state is expanding AI data centers including Reliance-backed mega projects in Visakhapatnam region. Andhra Pradesh has pushed major development under Swarna Andhra 2047 vision roadmap. आंध्र प्रदेश फोकस कर रहा है ऑन क्लीन एनर्जी, लॉजिस्टिक्स एंड अमरावती कैपिटल रीजन डेवलपमेंट। द गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू स्ट्रेंथन रूरल वेलफेयर एंड एग्रीकल्चर स्कीम्स विद इरिगेशन एंड क्रॉप सपोर्ट सिस्टम्स। विच ऑस्कर विनिंग फिल्म एडिटर फ्रॉम स्टार वॉर्स पास्ट अवे। ये देख रहे हैं कौन है ये पिक्चर में, मार्शिया लुकास। 80 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई है एंड शी इज़ बेस्ट नोन फॉर हर वर्क ऑन द ओरिजिनल स्टार वॉर्स एपिसोड 4 अ न्यू होप। ऑस्कर विनिंग एडिटर ये रह चुकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं विच विलेज हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इंडियाज़ फर्स्ट मॉडल बॉर्डर विलेज। ये विलेज है चुमूर, ऑप्शन बी करेक्ट है। LAC के पास में है ये विलेज। द फाउंडेशन स्टोन वॉज लेड बाय द विनय कुमार सक्सेना, लोकेटेड इन द चांगतांग रीजन ऑफ लद्दाख। चुमूर sits at an altitude of 16,700 फीट और 24 हाउस में 91 रेजिडेंट्स यहाँ पर रहते हैं। It focuses on climate resilient housing, livelihood generation, tourism promotion and economic self-reliance. तो ये चुमूर को डेवलप करने के लिए इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया है एज अ सेल्फ रिलायंट एंड सस्टेनेबल बॉर्डर विलेज मॉडल फॉर हाई एल्टीट्यूड रीजन्स। नाउ लद्दाख से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो ये तो हमने देखा ही, चुमूर में मॉडल बॉर्डर विलेज पहला इंडिया ने लॉन्च किया है अंडर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। चुमूर प्रोजेक्ट फोकसेस ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट हाउसिंग, टूरिज्म एंड बॉर्डर लिवलीहुड डेवलपमेंट। BRO एक्सपैंड कर रहा है स्ट्रैटेजिक रोड नेटवर्क्स को इन चांगतांग रीजन फॉर डिफेंस कनेक्टिविटी। मिगला रोड, वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स, एनहांसेस लद्दाख कनेक्टिविटी एंड टूरिज्म। फिर इसके अलावा सासोमा सासेर ला दौलत बेग ओल्डी रोड फॉर स्ट्रैटेजिक एक्सेस, ये यहाँ पर भी काम चल रहा है। जोजिला टनल प्रोजेक्ट एम्स टू प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी बिटवीन श्रीनगर एंड लेह। फिर उसके बाद है लद्दाख जो है प्रमोट किया जा रहा है फॉर एस्ट्रो टूरिज्म स्पेशली इन हानले रीजन, जो कि जहाँ पर इंडिया का डार्क स्काई साइट है। गवर्नमेंट इज एक्सपैंडिंग बॉर्डर टूरिज्म सर्किट्स लाइक पैंगोंग, सो मोरोली एंड न्यूब्रा वैली। लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन इज स्ट्रेंथनिंग बॉर्डर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स फॉर हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट एरियाज। और लद्दाख को रीऑर्गेनाइज
किया गया इनटू न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स फॉर बेटर गवर्नेंस, जिसमें 7 डिस्ट्रिक्ट प्लान शामिल है। Who has been elected as the president of the 81st session of the United Nations General Assembly? ये है खलीलुर रहमान, ऑप्शन सी करेक्ट है। ये प्रेसिडेंट बने हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 81st सेशन के। 1 साल के टर्म के लिए अपने ऑफिस में रहेंगे, इनको याद रखिएगा। Who received the Grammy Award for the audiobook Meditations in धर्मशाला? ये है 14th दलाई लामा, जिन्हें ग्रैमी अवार्ड दिया गया है for the audiobook Meditations, the reflection of His Holiness and the Dalai Lama। और दलाई लामा ने इस अवार्ड को डेडिकेट किया है टू द वैल्यूज ऑफ पीस, कंपैशन एंड यूनिटी। इनका जो रेजिडेंस है धर्मशाला में, वहीं पर इनको ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया। विच मिशन वॉज लॉन्च्ड टू ट्रांसफॉर्म असम्स मुगा सिल्क इनटू अ ग्लोबल लग्जरी ब्रांड? ये है मिशन स्नेह जोरी, ऑप्शन बी करेक्ट है। ज्योतिरादित्य एम सिंधिया के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। एम्स टू मेक असम मुगा सिल्क अ ग्लोबल लग्जरी टेक्सटाइल ब्रांड, इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, गवर्नमेंट ऑफ असम एंड सेंट्रल सिल्क बोर्ड। प्रोजेक्ट का आउटले है 400 करोड़ रुपए। फोकस इसमें क्या है? कल्टीवेशन, सिल्क वॉर्म, रेयरिंग, वेविंग, ब्रांडिंग, एक्सपोर्ट्स एंड ट्रेसेबिलिटी। और टारगेट क्या है? पोजिशन असम एज द ग्लोबल हब फॉर प्रीमियम मुगा सिल्क बाय 2028। यहाँ पर असम के कुछ इंपॉर्टेंट मिशन या फिर स्कीम रिवाइज कर लेते हैं। तो मिशन स्नेह चोरी हमने देख लिया, मुगा सिल्क की ग्लोबल ब्रांडिंग के लिए है ये। फिर है अरुणोदय स्कीम, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर टू पुअर वुमेन। अरुणोदय 2.0, एक्सपैंडेड वुमेन वेलफेयर एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। अरुंधति स्कीम, फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर गोल्ड इन मैरिज रजिस्ट्रेशन। फिर है आत्मनिर्भर असोम अभियान, यूथ एंटरप्रेन्योरशिप एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। मिशन वसुंधरा, लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन एंड लैंड राइट्स के लिए है। मिशन भूमिपुत्र, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजिनस लैंड राइट्स के लिए। जल जीवन मिशन, ये तो हम देख ही रहे हैं, असम का भी है। टैप वाटर सप्लाई टू हाउस होल्ड्स। फिर है गुणोत्सव असम, स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड इम्प्रूवमेंट के लिए। अक्सोम माला, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। स्वच्छ असम मिशन, सैनिटेशन और क्लीनलीनेस इम्प्रूवमेंट के लिए। असम आरोग्य निधि, फाइनेंशियल हेल्प फॉर क्रिटिकल हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए है। धनवंतरी औषधि योजना, अफोर्डेबल मेडिसिन एक्सेस के लिए। बोडोलैंड डेवलपमेंट मिशन, रीजनल डेवलपमेंट इन बोडोलैंड एरिया जो है वहाँ पर रीजनल डेवलपमेंट के लिए है। नेक्स्ट है विच फुटबॉल लेजेंड इज सेट टू रिसीव अ स्टार ऑन द हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम अहेड ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप 2026? ये है डेविड बेकहम। स्टार ऑन द हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम इनको दिया गया है, रिसीव करेंगे ये 12 जून 2026 में। द ओनर रिकग्नाइजेज हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू फुटबॉल एंड ग्लोबल कल्चर। तो ये कुछ बेसिक चीज़ है जो याद रखनी है आपको। यहाँ पर देख रहे हैं डेविड बेकहम को। अब यहाँ पर 3 जून के जो आपने करंट अफेयर देखे थे उसका रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा, हिस्ट्री में, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में 3 जून किस लिए फेमस है, कमेंट में बताइएगा। लोखंडे प्रशांत सीताराम, इन्हें अपॉइंट किया गया एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, CBSE का, ठीक है। अ न्यू मॉस स्पीशीज नेम्ड इंडोपोटिया हिमालयंसिस वॉज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन उत्तराखंड। एयर मार्शल तरुण चौधरी, इन्होंने चार्ज लिया है एज द चीफ ऑफ द सेंट्रल एयर कमांड ऑफ द इंडियन एयर फोर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ 5 न्यू जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। द अपॉइंटीज आर जस्टिस शील नागू, जस्टिस श्री चंद्रशेखर, जस्टिस संजीव सचदेवा, जस्टिस अरुण पल्ली और V मोहना। भविता मांडवा, ये बनी है पहली इंडियन चैनल हाउस एम्बेसडर एंड वॉज रिसेंटली इंक्लूडेड इन द फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया 2026 लिस्ट। The design-linked incentive scheme is implemented under Semicon India program. Which prestigious global award was won by Indian teenager Vivan Chaucharia, Ariana Agarwal and Aviana Mehta, making them the first Indian team to achieve this feat. Now Project Shikhar जो है इसका aim है to help MSMEs and digital first businesses access India's capital markets. Is a joint initiative of Meesho and BSE. Soma Mandal became the global winner of the Cambridge Dedicated Teacher Awards 2026. अब आज से हम ये भी शुरू कर रहे हैं एक नया इनिशिएटिव जिसमें हम 2025 के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहे थे, क्योंकि अभी हम 2026 के बीच में है ना, लास्ट में नहीं पहुँचे हैं, तो अभी जो भी आपका एग्ज़ाम होगा उसमें 2025 के भी करंट अफेयर्स शामिल होंगे, वो भी आएंगे। तो हम इसीलिए 2025 के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन्हें 1 लाइनर फॉर्म में यहाँ पर रिवाइज करेंगे, ठीक है।
ज़्यादा नहीं, डेली एक एक स्लाइड करते जाएंगे तो काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला है उत्तराखंड एंड ओडिशा। ये यहाँ पर रीजनल प्रोसेस लैब्स लॉन्च की गई थी आदि कर्मयोगी अभियान की, लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। HQ-16 is a surface-to-air missile system developed by China. International Potato Center soon developed the iron-rich bio-fortified potatoes being introduced in India. अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर हाईएस्ट पॉपुलेशन है मिथुन की। मिथुन, इसका साइंटिफिक नेम है बॉस फ्रंटलिस, जो कि एक सेमी डोमेस्टिकेटेड बोवाइन स्पीशीज है। महाराष्ट्र ने लॉन्च किया नेशंस फर्स्ट AI पावर्ड आंगनवाड़ी सेंटर, ऑपरेशन शिव शक्ति, द रिसेंट काउंटर टेरर ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्मी इन द पुंछ सेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। According to the Union Health Ministry, Telangana has recorded the highest number of organ donations in India. Simbex 2025 कंडक्ट की गई इंडिया और सिंगापुर की नेवी के बीच में। इंडियाज़ फर्स्ट फीफा टैलेंट अकेडमी फॉर गर्ल्स लॉन्च की गई हैदराबाद में। नितिन गडकरी वॉज ऑनर्ड विद द 43rd लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2025। द आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट आर्चरी लीग विल बी हेल्ड इन अक्टूबर 2025, जो हो चुकी है। PB Balaji has been appointed as the new CEO of Jaguar Land Rover. दीपक रेड्डी को अपॉइंट किया गया था एज द न्यू CEO ऑफ मनप्पुरम फाइनेंस। साइट स्कीम इज अ सब कॉम्पोनेंट ऑफ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। PM नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड द ग्लोबल MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड एंड पीस। एन एल्बिनो इंडियन फ्लैपशिल टर्टल was recently spotted in Gujarat. Kabak Yano is the Arunachal mountaineer who successfully summited Mount Kilimanjaro in 2025. और लास्ट है नलम काकुम स्टालिन स्कीम that did Tamil Nadu CM MK Stalin inaugurated, that organizes medical camps across all 38 districts in the state. अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जिसका आंसर करना है आपको कमेंट में। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वर एडेड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके द्वारा भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसमें इनमें से कौन से शब्द जोड़े गए? रिपब्लिक एंड सेक्युलर, रिपब्लिक एंड सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट, या फिर सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। और लास्ट में ये एक जानकारी आप लोगों के लिए, आप ये जो डेली करंट अफेयर हम लोग कवर कर रहे हैं, इसकी क्विज तो आपको फ्री में मिल जाएगी इंडो पाठशाला ऐप पर, लेकिन अगर आपको PDF चाहिए तो वो पेड है, क्योंकि PDF बनाने वालों की भी मेहनत लग रही है, तो उनको भी पे कुछ करना ही पड़ेगा, है ना। तो पूरे साल की आपको चाहिए, जनवरी से दिसंबर तक की, तो वो 251 रुपये में आपको मिल जाएगी। मंथली 65 रुपीज़ में है, और जैन टू जून मतलब 6 महीने का वो 151 में है। इसमें मंथली के साथ में टॉपिक वाइज भी 25 टॉपिक वाइज आपको करंट अफेयर वो भी मिल जाएंगे, मतलब स्पोर्ट्स के करंट अफेयर अलग से, एनवायरनमेंट के अलग से, साइंस एंड टेक के अलग से, इस तरह से 25 टॉपिक्स में आपको ये टॉपिक वाइज भी मिल जाएगा। तो अगर कुछ आप ये अवेल करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं इंडो पाठशाला ऐप डाउनलोड करके, या फिर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं इस नंबर पर। चलिए इसी के साथ ये वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये क्विज़ की जानकारी मैंने ऑलरेडी आपको दे दी है। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।